दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 13 दिसंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं तकरीबन। एक सेकंड बताया तो मैं एक्चुअली फ़ोन में लाइव चल रहा होता है तो उसको 8:55 हो गए हैं दोस्तों। और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 के पास में हूँ और आ रहा हूँ आपका खाली कापासेड़ा वाली साइड से। एक्चुअली लास्ट ड्रॉप हुआ था कापासेड़ा और कापासेड़ा के पास से मतलब वहाँ से फिर बुकिंग्स के लिए फिर आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा। तो गुड़गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फन एंड फूड टोल के पास में ही ड्रॉप कर दिया था। 10-15 मिनट देखा मैंने बुकिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल भी बुकिंग्स नहीं थी और आ रही थी तो बिल्कुल उल्टी लोकेशन की। अब मेरे को जाना द्वारका है तो वो नागलोई साइड दे रहा है तो नागलो भैया जा नहीं सकते, तो इसीलिए डिवाइस कर दिया था बंद और सीधा आ गया घर की तरफ। तो खाली गाड़ी चलानी पड़ती है कई बार, ठीक है। कई बार ऐसी लोकेशन होती है कि आपको वहाँ खड़े खड़े करना क्या है, फिर घर ही पहुँचना है घर, क्योंकि सुबह तो हम कहीं भी निकल जाते हैं। रात का टाइम ये ऐसा होता है कि जितनी जल्दी घर पहुँचे उतना बेटर रहता है। तो वैसे भी ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम में आपको जल्दी घर पहुँचो तो बेटर रहता है अपनी फैमिली के बीच में। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, करीब 6:30 पौने 7 के लगभग निकला था मैं। और पहली बुकिंग मेरे पास आई थी एयरपोर्ट साइड की। उसके बाद मैंने काफ़ी बुकिंग करी करके जितना काम होता है उतना बताऊंगा मैं दोस्तों आज। और तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ओला उबर में काफ़ी ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं। कम से कम दिल्ली एनसीआर में इतने लाखों ड्राइवर हैं जो ओला उबर से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं आपको हर एक ओला उबर के साथ जो गतिविधियां चल रही है, कुछ भी होता है अपडेट, वो आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ, लेकर आता हूँ कुछ ना कुछ न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों ओला उबर में है ड्राइवरों के लिए एक मतलब ये लगा लीजिए, ओला उबर ने तो कुछ नहीं किया बट गवर्नमेंट ने तो कर ली है तैयारी, काफ़ी लंबी चौड़ी कर ली है तैयारी और काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगाने पे उतारू हो चुकी है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लीजिए या गवर्नमेंट समझ लीजिए, किसी का कुछ नहीं पता। बट ये है कि आने वाले टाइम में हम लोगों का होने वाला है बहुत बड़ा नुकसान यही हो रहा है कि दोस्तों जैसे कि आप जानते हो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं हर जगह। मतलब ऐसा था कि 50% जगह पर हमें पता चल गया था कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए। पहले जब स्टार्टिंग में लगे थे तब हमें पता नहीं था, कोविड के टाइम में ये कैमरे लगाए गए थे, ठीक है। उस दौरान जब इनका चालान आना स्टार्ट हुआ हमारे पास, तब हमारी खुद स्पीड हमें नहीं बताती। हमारी 40 की स्पीड पे इन्होंने चालान का मतलब वो रखा हुआ था कि येलो प्लेट गाड़ी जितनी भी दौड़ेगी, टैक्सी नंबर है चाहे वो कोई भी नंबर है, उसका 40 की स्पीड पे चालान करना है। तो मेरा खुद कम से कम 12 से 13 चालान सराय काले खां वाली साइड पे आ रखे थे, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा है, देखिए मैं स्पीड में उस जगह पर मतलब कोशिश ये करता हूँ कि जितनी लिमिट हो, जहाँ कैमरे लग रहे हो उसी उतनी लिमिट में चलता हूँ, ठीक है। मेरा खुद का चालान था दोस्तों, ये लगा लीजिए 70 की स्पीड दे रखी थी सराय काले खां पे, वहां पर मेरा 47 की स्पीड में चालान भेजा हुआ था। तो वो चालान आज तक मैंने नहीं भरा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइड पे अभी भी 2000 का पेंडिंग चल रहा है और ना ही मैं भरूंगा। क्योंकि अभी भी 70 की ही स्पीड है, गलती उनकी साइड से हुई है। तो ऐसे कई चालान थे दोस्तों जो काफी भाइयों के आए थे, लाख लाख रुपए के आए थे। काफी भाइयों ने गाड़ियां बेच दी अपनी इस चक्कर में, ठीक है, टेंशन में आके कि यार चालान भरे कैसे जाएंगे, हम कैसे भरेंगे, इतना हम कमाते नहीं जितना गवर्नमेंट हमसे लूट रही है। तो उसके बाद फिर हमने यूनियन में जाके केस किया था। केस करके फिर हम केस जीते। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट की तरफ से कि ये जितने भी चालान हैं इलीगल हैं और इसको आप डिलीट करिए, क्योंकि इन्होंने कोई अवेयर नहीं किया था, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया था कि टैक्स की स्पीड इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। उसके बाद जब ये लागू हुआ तब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई कुछ इलाकों में स्पेशल लिखा कि टैक्सी की स्पीड इतनी है, ठीक है, ऑटो की इतनी है और बाइक की इतनी है। तो वो कुछ ही लोकेशन पे आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट लाइक अगर आप मुनीरका से टूवर्ड्स नेहरू प्लेस जा रहे हैं, वहां पर 1-2 बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे, अदरवाइज और जगह कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो
अब हमें तो जहां पर कैमरे लग चुके थे इतना बवाल हुआ था, हमें सब कुछ पता लग गया था कि भाई जहाँ कैमरे, हमारे पास एक रेडार करके ऐप आती थी, ठीक है, उसे डाउनलोड कर लेते थे, तब हमें पता चल जाता था यहाँ पर आने वाला कैमरा है। तो अब तो क्या है कि तकरीबन सभी भाइयों को पता चल गए हैं कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, और जहाँ पर कैमरे होते हैं वहां पर हम स्लो करके निकाल लेते हैं। तो दोस्तों तकरीबन 50% जगहों पर कैमरे होते थे। अब लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो गवर्नमेंट ने, आप ये लगा लीजिए, हर जगह पर कैमरे डाल दिए हैं स्पीड वाले। और छोटे छोटे जहां पर आप फ्लाईओवर से, जैसी किसी भी फ्लाईओवर से आप उतर रहे हो, उतरते वक्त बहुत ध्यान से दोस्तों उतरिएगा। पीले कलर का एक खंबा है बहुत, और उसपे छोटा सा व्हाइट कलर का कैमरा है और वो ब्लिंक करता है, ठीक है, वो तुरंत पिक्चर आपकी खींच रहा है और आपका तुरंत चालान मतलब उनकी साइट पे अपलोड हो रहा है, फिर आपको एसएमएस के थ्रू पता चलेगा। तो अभी मैंने खुद देखे, ये पालम का फ्लाईओवर पे आप देखते हो वहां पर है, वहां तो ऑलरेडी स्पीड का है, और आगे आप जाते हो, मैंने देखा आपका इधर क्या कहते हैं, अगर आप बीकाजी कामा प्लेस का फ्लाईओवर चढ़ रहे हो, आप उतर रहे हो, तो वहां पर कैमरा है। अगर आप साउथ एक्स का फ्लाईओवर चढ़ रहे हो, साउथ एक्स का आप उतरोगे, उतरते के साथ ही कैमरा है दोस्तों। अगर आप मूलचंद से बाहर निकल रहे हो तो वहां पर कैमरा है। तो हर जगह फ्लाईओवर पे जहां पर भी आप टूवर्ड्स, इधर से आप खानपुर से आप अगर इस तरफ आ रहे हो मूलचंद की तरफ, तो मूलचंद का फ्लाईओवर आप उतर रहे हो, तब वहां पर कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो तकरीबन दोस्तों सारी की सारी जगह पर कैमरे लगा दिए गए हैं। तो अब आपको बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे। तो अब आपकी जो स्पीड है उस पर एक तरीके से ये लगा लीजिए, लगाम लगाने के चक्कर में, तो स्पीड पे लगाम लगेगी, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा, तो आप समझ ही सकते हैं, टाइम का भी वो होगा, कमाई पे भी असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दोस्तों चालान अगर मतलब उस स्पीड में आ गया, 2000 का चालान, आप समझ सकते हैं कितना भारी होता है। तो दिल्ली में बड़ा डिफिकल्ट मतलब होने जा रहा है, मतलब ये ड्राइविंग करना। तो काफी लोग को ये पता नहीं है, तो मेरी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा दोस्तों। आप जहां भी जाए, फ्लाईओवर जब चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो उतरते वक्त कृपया अपनी गाड़ियों को बहुत धीरे रखें, क्योंकि आगे नहीं पता कि आगे वो कैमरा इंस्टॉल है, कैमरा आपकी फोटो खींच रहा है, फिर वो आपको दिक्कत यही करेगा दोस्तों, आपके उसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइड में कैप्चर करके फिर वो आपको अपलोड हो जाएगा। फिर अगर आप उसको नहीं पे करोगे तो काफी सारे फिर कोर्ट के धक्के खाओ। तो इससे बड़ी इतनी सब टेंशन लेने की जगह है कि आप इस चीज को अवेयर रखो। और ये अगर आपको अभी नहीं पता है कि कैमरे कहाँ कहाँ है, तो रेडार एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां से क्या है कि उसे डाउनलोड करने के बाद ही कैमरे का सारी चीजें पता चल जाती है, कहाँ का कैमरा इंस्टॉल है। बट फिर भी मैं आपको एक यूनिक पॉइंट यही बता रहा हूँ कि जब भी आप फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हो दिल्ली में, किसी भी फ्लाईओवर, तो उतरते वक्त कृपया बहुत ध्यान रखिए। कैमरे की स्पीड ऑलरेडी सेट है, वो कैमरा व्हाइट कलर का लगा हुआ है, पीले से खंबे में है, और मेरे के पास फोटो नहीं है, वरना मैं आपको दिखाया था, उसकी फोटो भी है। तकरीबन सारे फ्लाईओवर पर ये इंस्टॉल हो चुके हैं और धीरे धीरे चालू भी हो गए हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चाहे यूपी साइड से आ रहे हो, चाहे हरियाणा साइड से आ रहे हो या पंजाब साइड से आ रहे हो, तो इन कैमरे का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नजर रखनी पड़ेगी, वरना फिर आपका जितना आप कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा आप चालान में पे कर दोगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा टेंशन है ऑल ओवर के काम में, हर एक के बस की नहीं होती, ठीक है। जो भी भाई आना चाहता है, ये सब सारे टेंशन बाजी इस काम में होती है, चालान की टेंशन बाजी होती है। आपने सपोज पूरे दिन में 2000 कमाया और 2000 का चालान आ गया, तो आपने क्या कमाया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट मतलब एक तरीके से लगाम लगाना चाहिए ड्राइवर भाइयों की स्पीड पे, और प्लस अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। सीधा सीधा पॉइंट की बात यही है, अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट बढ़ाना चाहिए। तो रेवेन्यू यार हम लोगों से क्यों ले रहे हो, कम से कम हमें तो बख्शो। तो टैक्सी, मोस्टली टैक्सी का ही चलान होता है, प्राइवेट वालों को नजर नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि प्राइवेट का कोई गाड़ी पासिंग नहीं होती, गाड़ी पासिंग हमारी होती है। हमें अपने गाड़ी पासिंग के टाइम पे चालान को क्लियरेंस देनी पड़ती है, एनओसी कई बार मांग लेते हैं, ठीक है। नहीं दो तो फिर दलाल को पैसे देके अपनी गाड़ी पास कराओ, बट दलाल भी तो 1000 रुपये 1500 रुपये लेके ही जाएगा आपसे। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम दोस्तों आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो अपना बी केयरफुल, सतर्क रहिए और ड्राइव करते हैं। तो दिल्ली की सड़कों पर स्पेशली मैं बता रहा हूँ कैमरे बहुत ज्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं, तो कहीं आपका भी कोई चालान ना कटे, इसलिए
फ्लाईओवर पे चढ़ते वक्त उतरते वक्त इस चीज का बहुत ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2395 रुपए का मेरा आज का काम है, और इसमें मेरे को 4 टोल मिले हैं। 2 बार यूपी गया था, 2 बार ही वापस आया, तो 420 रुपए का 440 रुपए का मेरा टोल है। 2395 रुपए, तो हो गया काम 2840 रुपए का, 2835 रुपए का। 2835 रुपए में टोल को हम साइड में रख लेते हैं, 440 बात कर लेते हैं 2400 रुपए की। 2400 रुपए में मैंने सीएनजी जो फिल कराई थी, सुबह 190 की डलवाई थी फुल, उसके बाद मैंने शाम के टाइम डलवाई थी आपका 473 रुपए की। तो 190 और 473 आपके 200 और 600, 650 आप मान के चलिए, 650 की सीएनजी डलवाई थी ऑलरेडी, पहले की भी थी 200-250 की, तो 900 रुपए की तो टोटल सीएनजी थी, जिसमें से मेरे पास जो कंज्यूम हुई है वो हुई है आपका 300 रुपए की पड़ी है मेरे पास। 600 रुपए तक की सीएनजी लग चुकी है। तो 2400 के काम में 600 की सीएनजी हटा लेंगे, 1800 रुपए बचेंगे। 1800 में 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं और 100 रुपए का पेट्रोल, तो 300 और निकाल लेंगे 1600 में से, तो बचेंगे 1300 रुपए। 1300 रुपए में सॉरी आपका 2400 के काम में आपका पहले निकालेंगे 600, बचेंगे 1800। 1800 में से 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट के, तो बचेंगे 1500 रुपए। तो 1500 में दोस्तों मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, ड्राइवर हायर किया हुआ तो उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, चला रहे हैं तो चालान भी चेक करोगे तो उसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीजें दोस्तों डेली ओला उबर के ड्राइवर के साथ होती है। नेट इनकम कितनी होती है, ये सब चीजें आपको जानने की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत भाई जानकर यही सोचता है कि हजारों में कमाई है, तो कमाई कुछ नहीं है दोस्तों, मेहनत बहुत ज्यादा है, कमाई होती है कम। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। आप जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है, मुझे सपोर्ट मिलता है आपका, और मेरी यूट्यूब की फैमिली आगे बढ़ती है और फेसबुक की फैमिली और बढ़ती है। तो आप शेयर जरूर करिए, वीडियो देखते हैं अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करिए दोस्तों। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।